डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम फर्स्ट चैप्टर सेट्स की 5 एक्सरसाइजेस कर चुके हैं, जिसमें हम सेट्स के बेसिक से लेके और सेट्स पर कुछ ऑपरेशंस जो है उनके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। एक्सरसाइज 1.6 में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के बारे में हम बात करेंगे कि सेट्स और उन पे किए गए ऑपरेशंस के माध्यम से हम उन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को, व्यवहारिक समस्याओं को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप अपनी एक्सरसाइज 1.6 के कुछ क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपको वहां नजर आएंगे। जिससे मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया है। एक क्लास के अंदर कुछ बच्चे हैं जिनमें से 23 बच्चे क्रिकेट पसंद करते हैं, 18 बच्चे जो है वो फुटबॉल खेलते हैं और 6 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों गेम्स खेलते हैं। तो यहां आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए उस क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं, या सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले बच्चे कितने हैं, या सिर्फ फुटबॉल खेलने वाले बच्चे कितने हैं। जैसे यहाँ क्रिकेट खेलने वाले 23 बच्चे दे रखे हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि 23 बच्चे सिर्फ क्रिकेट खेलते हो सकता है कि इनमें से कुछ बच्चे फुटबॉल भी खेलते हों। तो आपको सिर्फ क्रिकेट वाले बच्चे निकालने हैं, या सिर्फ फुटबॉल खेलने वाले बच्चे ढूंढने हैं, या टोटल बच्चे ढूंढने हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले हम कुछ फॉर्मूले स्टैब्लिश करेंगे। तो फॉर्मूला की सीक्वेंस में सबसे पहला फॉर्मूला हम पढ़ेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी। ए माइनस बी से हमारा यहाँ क्या मतलब है? ए माइनस बी का मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो ए सेट में है लेकिन बी में नहीं है। देखिए यहाँ मैंने क्रिकेट खेलने वाले बच्चों के ग्रुप को ए नाम दे दिया और फुटबॉल वाले बच्चों के ग्रुप को मैंने सेट बी नाम दे दिया। और जो बच्चे दोनों गेम्स खेलते हैं मींस वो क्रिकेट वाले ग्रुप में भी हैं और फुटबॉल वाले ग्रुप में भी है। ए और बी दोनों में है, इसलिए उसको ए इंटरसेक्शन बी मैंने नाम दे दिया। अब हम ये चाहते हैं कि सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले बच्चे कितने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रिकेट वाले बच्चे इकट्ठे कर लेंगे, जो बच्चे क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं उनको बाहर निकाल देंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि हमारे पास सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले बच्चे बच जाएंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला इस्टेब्लिश कैसे करेंगे? फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला हम दो तरीके से इस्टेब्लिश कर सकते हैं। एक तो प्रैक्टिकल तरीका जो मैंने अभी आपको बताया कि आप ए सेट के सभी एलिमेंट्स को एक बार बुला लीजिए कि क्रिकेट खेलने वाले सभी बच्चे यहां आ जाएं। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आपको ओनली क्रिकेट वाले बच्चे चाहिए, तो आप क्या कहेंगे कि भाई जो क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल खेलते हैं वो बाहर निकल जाएं, क्योंकि हमें सिर्फ क्रिकेट वाले चाहिए। तो क्या होगा, क्रिकेट वाले बच्चों में से मींस ए सेट में से ए इंटरसेक्शन बी मींस जो दोनों गेम खेलते हैं वो बच्चे बाहर निकल जाएंगे और उससे हमारे पास ओनली क्रिकेट या ए माइनस बी वाले बच्चे बच जाएंगे, ओनली ए। या फिर एक और तरीका है वेन डायग्राम, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। वेन डायग्राम के माध्यम से भी आप इस फॉर्मूले को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। देखिए आपको ए माइनस बी देखना है। ए माइनस बी ये वाला पोर्शन है, हमने पीछे भी बात की थी कि जो ए में आता है लेकिन बी में नहीं आता। तो आप ए वाले पोर्शन में से वो पोर्शन घटा दीजिए जो बी में भी कवर होता है। तो ये पोर्शन आपको यहां से हटाना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, पहले ए सेट ले लेंगे और उसमें से ये पोर्शन जिसको हम ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं। ए में से जब आप ए इंटरसेक्शन बी घटा देंगे तो आपके पास ए माइनस बी बच जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस फॉर्मूला को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए या ओनली बी निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आप पहले बी सेट ले लीजिए और उसमें से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी घटा दीजिए कि भी फुटबॉल वाले सभी बच्चे आ जाओ। उसके बाद उनको ये बोलो कि जो फुटबॉल के साथ साथ क्रिकेट भी खेलते हैं मींस दोनों गेम्स खेलने वाले बच्चे जो हैं वो बाहर निकल जाएं। तो उससे आपको सिर्फ फुटबॉल वाले या बी माइनस ए के एलिमेंट्स पता लग जाएंगे। अब हम बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 3 की। फॉर्मूला नंबर 3 में हम बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी की। यह फॉर्मूला ऑलमोस्ट प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर आपको यूज करना पड़ेगा, इसलिए इस एक्सरसाइज का सबसे जरूरी फॉर्मूला भी यही है। तो इसको इस्टेब्लिश करने के लिए भी हमारे पास कई तरीके हो सकते हैं। देखिए सबसे पहला तरीका तो यही कि आप इस वेन डायग्राम की हेल्प ले लीजिए। आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी चाहिए। अब ए यूनियन बी हमने पीछे बात की थी पिछले वीडियो में कि ए यूनियन बी का मतलब ए के सभी एलिमेंट्स भी लेने हैं, बी के भी सभी एलिमेंट्स लेने हैं, सबको इकट्ठा करना है। तो आप क्या करेंगे, ए और बी का यूनियन ये बन रहा है,
ठीक है, इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक ये पोर्शन चाहिए, एक ये पोर्शन चाहिए और एक ये पोर्शन। आपके पास 3 पोर्शन है, तीनों पोर्शंस को ऐड करेंगे तभी आपको ए यूनियन बी प्राप्त होगा। तो इन तीनों पोर्शंस को ऐड करने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए, ये तीनों पोर्शंस अलग अलग हमने ऐड कर दिए। अब आप देखेंगे कि ए माइनस बी जो पहला पार्ट है इसको अगर हम खोल के लिखे, पीछे हमने इसको इस्टेब्लिश किया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट को एज इट इज रहने देंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नेक्स्ट ये जो है इसको हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं। यहां पर हमने इसको इस्टेब्लिश किया है। अब आप देखेंगे कि ये टर्म और ये टर्म सेम है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव कट जाएगी और आपके पास क्या बचेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये टर्म, फिर ये टर्म आ गई और माइनस ये टर्म आ गई। तो ये फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी के लिए। इस फॉर्मूले को एक और तरीके से भी स्टैब्लिश कर सकते हैं। देखिए, ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया, हमें क्या चाहिए, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब ये पूरा पोर्शन हमें एक बार चाहिए, राइट। एक बार का अर्थ क्या है, देखिए मुझे चाहिए ए यूनियन बी, तो सीधी सी बात है ए और बी को मिलाना है। मैंने मिलाने का मतलब ए और बी को जोड़ना है। पहला अर्थ तो इसका यही हुआ कि दोनों सेट्स को इकट्ठा करके या जोड़ के लिखना है। मैंने जोड़ दिया, जोड़ने से क्या हुआ, जब मैंने ए को लिया तो ये और ये पोर्शन, दोनों पोर्शन ए में कवर होते हैं, इसलिए दोनों पोर्शन ये वाला और ये वाला एक एक बार आ गया। फिर जब मैं बी को ऐड करूंगा तो बी में देखिए, ध्यान से देखेंगे तो एक और एक दो पोर्शन आपको नजर आ रहे हैं, ये दोनों पोर्शन एक एक बार फिर जुड़ गए। अब इससे क्या हुआ, ये पोर्शन एक बार जुड़ा, ये पोर्शन एक बार जुड़ा, लेकिन ये बीच वाला पोर्शन जो है वो डबल जुड़ गया, लेकिन हमें जोड़ना एक ही बार था। तो इसको एक बार कट करने के लिए हम क्या करेंगे, घटा देंगे। और ये है क्या, ये दोनों का कॉमन पोर्शन है, माइनस करेंगे तो उससे ये एक कट हो जाएगा। अब आप देखिए तीनों पोर्शन एक एक बार आ गए, दैट मीन्स ए यूनियन बी के लिए ये फॉर्मूला स्टैब्लिश हो गया।